भारत से हजारों किलोमीटर दूर प्रशांत महासागर में कुछ ऐसा हो रहा है जो आने वाले महीनों में आपकी जेब पर सीधा असर डाल सकता है। टमाटर महंगे हो सकते हैं, दाल महंगी हो सकती है, बिजली का बिल बढ़ सकता है और पेट्रोल डीजल की कीमतें भी ऊपर जा सकती है। कारण एक ऐसा मौसमी सिस्टम जिसका नाम है अल नीनो। और इस बार वैज्ञानिक सिर्फ अल नीनो नहीं बल्कि सुपर अल नीनो की चेतावनी दे रहे हैं। जी हाँ, NOAA यानी अमेरिका की मौसम एजेंसी कह रही है कि 2026 के आखिर तक दुनिया एक बेहद ताकतवर अल नीनो देख सकती है। ऐसा अल नीनो जो दुनिया का तापमान रिकॉर्ड तोड़ स्तर पर पहुंचा सकता है। लेकिन सवाल ये है, समंदर का गर्म पानी भारत की महंगाई से कैसे जुड़ जाता है? और अगर सुपर अल नीनो आया तो आपकी रोजमर्रा की जिंदगी पर इसका असर कितना बड़ा हो सकता है? आज की इस तहलका एक्सप्लेनर के जरिए बिल्कुल आसान भाषा में हम समझेंगे अल नीनो क्या है, यह भारत के मौसम को कैसे प्रभावित करता है और महंगाई क्यों बढ़ाती है, और पेट्रोल डीजल के दामों पर इसका असर कैसे पहुंचता है। समझिए, अल नीनो को समझने के लिए सबसे पहले आपको प्रशांत महासागर को समझना होगा। ये दुनिया का सबसे बड़ा महासागर है और भूमध्य रेखा के आसपास यहाँ लगातार हवाएं चलती रहती हैं। सामान्य स्थिति में ये हवाएं गर्म पानी को दक्षिण अमेरिका से एशिया और ऑस्ट्रेलिया की तरफ धकेलती हैं। इस वजह से भारत, इंडोनेशिया और ऑस्ट्रेलिया के आसपास बारिश का सिस्टम मजबूत रहता है। लेकिन जब ये हवाएं कमजोर पड़ जाती हैं तो पूरा सिस्टम गड़बड़ा जाता है। गर्म पानी वापस बीच और पूर्वी प्रशांत महासागर में जमा होने लगता है। यह स्थिति कहलाती है अल नीनो, यानी समुद्र का तापमान सामान्य से ज्यादा गर्म हो जाता है। अब सुनने में यह सिर्फ समुद्र का बदलाव लगता है, लेकिन असल में यही पूरी दुनिया के मौसम को प्रभावित करता है। कहीं सूखा, कहीं बाढ़, कहीं रिकॉर्ड तोड़ गर्मी और कहीं भयंकर तूफान। भारत के लिए इसका सबसे बड़ा असर होता है कमजोर मानसून। अब सवाल आता है, सुपर अल नीनो आखिर क्या है? दरअसल अल नीनो एक जैसा नहीं होता। कुछ कमजोर होते हैं, कुछ सामान्य और कुछ इतने ताकतवर कि पूरी दुनिया की जलवायु हिला देते हैं। जब प्रशांत महासागर का तापमान सामान्य से लगभग 2 डिग्री सेल्सियस या उससे ज्यादा बढ़ जाता है तो वैज्ञानिक उसे अनौपचारिक रूप से सुपर अल नीनो भी कहते हैं। और अभी जो डर है वो इसी सुपर अल नीनो को लेकर है। NOAA के नए पूर्वानुमान के अनुसार 2026 के आखिरी तक एक बेहद मजबूत अल नीनो बनने की संभावना बढ़ चुकी है। वैज्ञानिकों का कहना है कि अक्टूबर 2026 से फरवरी 2027 के बीच इसका असर सबसे ज्यादा दिख सकता है। और अगर ऐसा हुआ तो ये इतिहास के सबसे शक्तिशाली अल नीनो में शामिल हो सकता है। इतिहास बताता है कि बड़े अल नीनो कितने खतरनाक हो सकते हैं। 1997 से 98 वाला सुपर अल नीनो दुनिया भर में बाढ़, सूखा और भारी आर्थिक नुकसान लेकर आया था। वहीं 2023 से 24 वाला अल नीनो दुनिया का सबसे गर्म साल बनाने में जिम्मेदार माना गया। और अब डर ये है कि 2027 शायद उससे भी ज्यादा गर्म हो सकता है। भारत की सबसे बड़ी ताकत क्या है? मॉनसून। और सबसे बड़ी कमजोरी भी कई बार यही मॉनसून बन जाता है, क्योंकि भारत की आधी से ज्यादा खेती आज भी बारिश पर निर्भर है। अगर बारिश अच्छी हुई तो फसल अच्छी, अगर बारिश कमजोर हुई तो पूरी अर्थव्यवस्था पर असर। IMD यानी भारतीय मौसम विभाग पहले ही संकेत दे चुका है कि 2026 में मॉनसून सामान्य से कमजोर रह सकता है। अब यहाँ एक दिलचस्प बात, मौसम विभाग ने कहा कि मॉनसून जल्दी आ सकता है, लेकिन जल्दी आना और अच्छा होना दोनों अलग बातें हैं। कई बार मॉनसून जल्दी आता है लेकिन बाद में कमजोर पड़ जाता है। और अल नीनो का सबसे बड़ा खतरा यही है, मॉनसून की कुल बारिश कम हो सकती है। अगर ऐसा हुआ तो
ये असर पड़ेगा खेती पर। दाल, गन्ना, सब्जियां सब प्रभावित हो सकती हैं। और यहीं से शुरू होती है महंगाई की असली कहानी। मान लीजिए बारिश कम हुई तो खेतों में उत्पादन कम होगा, उत्पादन कम हुआ तो बाजार में सप्लाई घटेगी, और जब सप्लाई घटती है तो कीमतों में भारी उछाल देखने को मिलता है। यही वजह है कि कमजोर मानसून वाले सालों में अक्सर आपने देखा होगा टमाटर अचानक 100 रुपए किलो पहुंच जाते हैं, प्याज महंगी हो जाती है, दालों के दाम बढ़ जाते हैं। भारत में फूड इन्फ्लेशन यानी खाने पीने की चीजें की महंगाई पूरी अर्थव्यवस्था पर बहुत बड़ा असर डालती है, क्योंकि भारत में आम आदमी की कमाई का एक बड़ा हिस्सा खाने पर ही खर्च होता है। अब सोचिए, दूध महंगा, अनाज महंगा, तो सीधा असर आपकी मंथली बजट पर पड़ेगा। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। सबसे बड़ा सवाल है, समंदर गर्म हुआ, बारिश कम हुई, लेकिन पेट्रोल क्यों महंगा होगा? इसका क्या लेना देना है? इसका जवाब थोड़ा इनडायरेक्ट है, लेकिन बेहद महत्वपूर्ण। सुपर एल नीनो आमतौर पर ग्लोबल हीट बढ़ाता है। जब गर्मी बढ़ती है तो दुनिया भर में बिजली की मांग बढ़ जाती है, एसी ज्यादा चलते हैं, कूलिंग सिस्टम्स ज्यादा इस्तेमाल होते हैं, पावर प्लांट्स ज्यादा फ्यूल जलाते हैं, यानी एनर्जी डिमांड बढ़ जाती है। और जब डिमांड बढ़ती है तो क्रूड ऑयल की कीमतों पर दबाव आता है। दूसरी तरफ एक्सट्रीम वेदर इवेंट सप्लाई चेन को भी प्रभावित कर सकते हैं, जैसे तूफान, समुद्री व्याधन, बंदरगाहों पर असर, ये सब ऑयल सप्लाई को प्रभावित कर सकते हैं। लेकिन भारत के लिए सबसे बड़ा मुद्दा है इंपोर्ट। भारत अपना 85% से ज्यादा क्रूड ऑयल बाहर से खरीदता है। अब अगर ग्लोबल ऑयल प्राइसेस बढ़े और साथ में भारतीय रुपया कमजोर हुआ तो भारत को तेल खरीदने में ज्यादा पैसा देना पड़ेगा, और फिर उसका असर धीरे धीरे पेट्रोल और डीजल की कीमतों में दिखाई दे सकता है। यानी एल नीनो सीधे पेट्रोल नहीं बढ़ाता, लेकिन ऐसा आर्थिक माहौल बना सकता है जिससे फ्यूल प्राइसेस पर दबाव बढ़ जाए। अब सोचिए, अगर पेट्रोल महंगा हुआ तो ट्रांसपोर्ट महंगा होगा, ट्रांसपोर्ट महंगा हुआ तो हर चीजें महंगी होनी ही होगी। सब्जियां, ऑनलाइन डिलीवरी, बस टिकट, हवाई यात्रा, सब कुछ। यानी सुपर एल नीनो सिर्फ मौसम की घटना नहीं है, ये आपकी पूरी इकोनॉमिक लाइफ को प्रभावित कर सकता है। और यही वजह है कि दुनिया भर की सरकारें अभी भी इसको लेकर बहुत चिंतित हैं। आज क्लाइमेट चेंज और ग्लोबल वार्मिंग ने मौसम को पहले से ज्यादा अनप्रेडिक्टेबल बना दिया है, और ऐसे में सुपर एल नीनो जैसी घटनाएं और खतरनाक महसूस होती हैं। समंदर में बढ़ती गर्मी अब सिर्फ वैज्ञानिकों की चिंता नहीं रही, अब आपकी जेब, आपकी रसोई और आपकी रोजमर्रा की जिंदगी तक पहुंच चुकी है। अब देखना यह है, क्या दुनिया आने वाले क्लाइमेट शॉक्स के लिए तैयार है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या भारत कमजोर मॉनसून और बढ़ती महंगाई दोनों का सामना एक साथ कर पाएगा? अगर आपको ये तहलका एक्सप्लेनर अच्छा लगा तो इसे जरूर शेयर कीजिए, क्योंकि आने वाले समय में मौसम सिर्फ मौसम नहीं रह जाएगा, बल्कि अर्थव्यवस्था की सबसे बड़ी कहानी भी बन सकता है।